नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और इस खास पेशकश में बात होगी टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की बेवफा फैन की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कहां मैदान में घुस गई गाय। और इसके अलावा बात होगी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की नई जिम्मेदारी की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद ये दौरा शुरू हुआ और दौरा बहुत छोटा भी है। पिछली बार की तरह लंबा दौरा नहीं है जिसमें आपको 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी हो, लेकिन इसके बीच भी मौज मस्ती का टाइम टीम इंडिया के खिलाड़ी निकाल ही ले रहे हैं। अमित भाई, एक ज्यादातर आप क्रिकेट कंटिन्यू नहीं खेल सकते हो, जरूरी होता है ब्रेक, और ब्रेक में अब शायद खिलाड़ियों के पास चीजें भी बहुत सारी हो गई है, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा फेवरेट चीज नजर आ रही है वो है सेल्फी। देखिए, मज़ा तो है क्योंकि सेल्फी के अंदर आप लोगों को ये भी दिखाते हो, काम मस्ती कर रहे हो, जैसे आपने वीडियो में दिखाया जी कि बीच में मजे ले रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं जडेजा और स्कूप डाइविंग कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं जो आप एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि एक क्रिकेट का प्रेशर भी होता है। जब आप ये चीज़ें करते हो थोड़ा आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, आप क्रिकेट से भी दूर हो जाते हो और अपने आपको जो आपके एडवेंचर्स करने की सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस चीज़ में आप अपना मजा भी लेते हो और एंजॉय भी करते हैं। एक चीज आपको अच्छी लगी इसमें, शिखर धवन ने जो पिक्चर पोस्ट की है उसमें उनकी फैमिली भी है, धोनी की फैमिली भी है। तो जब आपकी फैमिली भी साथ होती है तो शायद तब ये दुख नहीं होता कि आप फैमिली से दूर हैं। देखिए, इस ऐसे टूर पे अगर फैमिली साथ होती है मुझको लगता है कि अच्छी एक बॉन्डिंग भी पैदा होती है, क्योंकि क्रिकेट के बाद भी एक लाइफ है, तो शायद ये लाइफ भी बहुत अच्छी लाइफ है। अपने बच्चों को आप साथ टूर पे जा रहे हैं जहाँ आप माइंड एकदम रिलैक्स, क्योंकि क्रिकेट के बाद जब आप रूम में आते हैं तो आपका माइंड भी डिफरेंट हो जाता है जब आप अपनी फैमिली को देखते हैं और अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है कि टूर में फैमिली जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि टूर के साथ फैमिली हो तो आपका जो टाइम होता है ना वो आपका आसानी, क्योंकि कई लोग आते हैं कि दूसरे मोड में चले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती वो उसका लिए पूरा दिन काटना मुश्किल होता है। अगर फैमिली साथ हो तो थोड़ा बहुत टाइम भी आसान से कट जाता है। एक चीज और भी रही अमित भाई इसमें कि ड्वेन ब्रावो जो कि आईपीएल खेलते हैं और भारतीय खिलाड़ियों को इतनी अच्छी तरीके से उनका तालमेल है, उन्होंने भी अपने घर में पार्टी दी। टीम में नहीं है लेकिन टीम इंडिया के सारे क्रिकेटर्स उनके घर गए और वहां पे पार्टी को सेलिब्रेट किया, एंजॉय भी किया। रवीश 10 साल हो गए आईपीएल को, 10 साल से मेरे ख्याल से पोलार्ड ब्रावो सब खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक फ्रेंचाइजी से जब खेले एक बाउंडिंग सी हो जाती है, क्योंकि आप उठना बैठना सबके साथ एक जैसा होता है। और जिस तरह से ब्रावो के आपने गाने भी देखे उसके अंदर भी सारे चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर भी दिखे वीडियो के अंदर, तो पोलार्ड अगर मुंबई इंडियंस के देखो तो एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। और फिर आप एक होस्ट की तरह उनके, जब आप उनकी कंट्री में आए हैं एक होस्ट की तरह वो आपको डिनर पे इन्वाइट करते हो, एक गिव एंड टेक वाला काम है ये। जी और मेहमान नवाजी बड़ी जबरदस्त थी। टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी वहां गए थे, फोटोग्राफ्स भी खींची, ब्रावो की फैमिली के साथ भी, पोलार्ड की फैमिली के साथ भी। चलिए अब बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर ने एक ऐसा काम किया है कि सारी जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। विराट कोहली की फैन डेनियल वेट जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर है, अब वो बन गई है अर्जुन तेंदुलकर की दोस्त। अमित भाई, ये क्या हो रहा है? विराट कोहली की एक डाई हार्ड फैन जिन्होंने विराट कोहली को प्रपोज किया, कहा कि वो शादी करना चाहती हैं उससे, वो अर्जुन तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। देखिए, अर्जुन की जो फादर हैं वो इतने बड़े स्टार रहे हैं, शायद उसी वजह से ये लाइक करते हैं। और देखा गया कि सचिन का बेटा जब भी ऑफ सीजन होता है यहाँ पे, जैसे बॉम्बे बरसात होती है तो वहाँ पे 2 महीने लंदन में उनका घर है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है। हमने पिक्चर में भी देखा किस तरह से सचिन की बायोपिक में भी देखने को मिला, उसमें देखा किस तरह से वो अर्जुन को नॉकिंग करा रहे हैं, क्रिकेट सिखा। तो शायद ये एक लुफ्त है उस टाइम पे जब सचिन प्रैक्टिस करने तो शायद ये भी वहाँ पर आए, तो इसलिए उनकी फ़ैन हो गए कि कैसे वो अपने बेटे पर मेहनत कर रहे हैं। और 14 साल का, और देखते हैं आगे क्या नाम करता है अपने पिता, जैसे वो रन करता नहीं करता ये नहीं पता, पर मेहनत जिस तरह से करना है। सुना है इनका नाम एमसीए में बड़ा चला है, जूनियर क्रिकेट में 100 भी किए हैं। आगे आने वाले टाइम पे देखते हैं अंडर 16-19 में क्या करते हैं मुंबई के लिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग तो पहले से ही थी, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि इंग्लैंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, शायद ये वजह भी हो सकती है कि इंग्लिश क्रिकेटर हैं डेनियल और वहां पर उनसे मिली 2015 में, और अब ये फोटो जो है सुर्खियां बटोर रही है। देखिए, जब फादर का इतना बड़ा नाम होता है तो जब बेटा खेलता तो उसको फॉलो जरूर करते हैं लोग, कि शायद लोग ये भी देखना चाह रहे हो कि सचिन तेंदुलकर के बेटे, अगर आप सुनील गावस्कर सर की बात करें, उनके बेटे जब रोहन गावस्कर ने खेलना स्टार्ट किया सबको लगा उस लेवल पर तक शायद खेलेगा, पर वो हुआ नहीं काम। पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो अपने सचिन के उम्मीदों पे खड़े उतरते नहीं होता है, क्योंकि कभी किसी प्लेयर पे बर्डन नहीं होता, उसकी किस्मत कहाँ तक लेके जाती है वो देखा जाता है। पर हाँ, एक मेहनत कर रहे हैं, अब आगे डिपेंड करता है कैसे करता है। पर जो फॉलोइंग की बात कर रहे हो ये कोई ना कोई करता ही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया देख लो, शायद अगर उनका अकाउंट है नहीं है ट्विटर में, मुझे मालूम नहीं, अगर वहाँ पर भी देखें तो शायद उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। जी, और लेकिन अमित भाई यहाँ पे ये चीज़ भी हो रही है कि जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, खासकर जो फीमेल प्लेयर्स हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा बढ़ रही है बजाय कि अगर ओवरसीज प्लेयर्स की बात की जाए तो। देखिए, अब फैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो कहीं से भी आ सकते हैं, बेशक आप इंग्लैंड से आए या ऑस्ट्रेलिया से आए, आप किसी फैन फॉलोइंग को रोक नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान का एक ना मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है। डिपेंड करता है कि उनको फॉलोइंग सारी इंडिया की तरफ है
तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर ने इतना काम अच्छा कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। अमित भाई, मैदान पर हमने देखा डॉगीज तो बहुत घुस जाते हैं इंडियन स्टेडियम में भी, लेकिन शायद यहाँ पे जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फेंसिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर गाय घुस गई और गाय ने किसी को टक्कर मार दी तो फिर सीरियस इंजरी हो सकती है। देखिए स्टेडियम में तो फेंसिंग होती है, वहाँ गाय तो नहीं, कुत्ते तो घुस जाते हैं जी। पर जिस कुत्ते कैसे घुस जाते हैं, लेकिन मेरी आज तक समझ में नहीं आया। स्टेडियम में मैं भी गया हूं कई बार। अगर आप किसी भी स्टेडियम में रवीश जाओगे ना, आपको हमेशा गैप नजर आएगा, क्योंकि वहाँ से रोलर्स या कहीं आपके सुपर सॉकर्स कई चीजें पड़े होते हैं, उसमें गैप होता है, तो उस तरह से आने का रास्ता मिल जाता है। और बाकी ये चीजें अच्छा, आपने कोटला में इतनी क्रिकेट खेली, मैंने भी कोटला में बड़ी क्रिकेट देखी है, वहां पर भी कुत्ते घुस जाते हैं, और जबकि इतना मैं कह रहा हूँ कि टाइट सिक्योरिटी भी है। देखिए ये चीजें आपके हाथ में नहीं, क्योंकि कब ये तो डॉग है जो कहीं से रास्ता निकाल के निकल जाता है, क्योंकि आप इंसानों को सिक्योरिटी में संभालना मुश्किल हो जाता है, अब ये तो डॉग है, तो आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकता। जिस तरह से आपने कहा गाय, ये तो चलो एक विलेज में मैच हो रहा था, इसलिए ओपन एरिया था, इसलिए रोकना मुश्किल है। पर स्टेडियम के अंदर तो फेंसिंग अच्छी होती है, वहाँ अंदर डॉग आ सकता है, गाय नहीं आ सकती। लेकिन बड़ी दिक्कत भी हो जाती है अमित भाई, और कई बार आपके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि कोई जानवर आ गया हो या कोई डॉग स्टेडियम के अंदर आ गया और फिर काफी देर तक मैच रुका रहा हो? डॉग तो कई बार आए मैच में, रुका भी है, बेशक आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये तो चीज़ें होती ही हैं। कई बार मधुमक्खी वजह से भी आपका मैच रुक जाता है, ये आम चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमने लाइफ में स्टार्टिंग से देखा और अभी भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ रोकना बड़ा मुश्किल है। कोशिश होती है पर क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा है यहाँ पे। पर आप जो वीडियो दिखाया, मैंने पहली बार ऐसा वीडियो देखा कि गाय आई है और मैच रुका और सारे प्लेयर भाग रहे हो, अंपायर खड़ा हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और आजकल सोशल मीडिया ने इतनी चीज़ें डाल दी हैं कि लोगों को रोज कुछ न कुछ नया दिखने को मिलता है। और बात करते हैं अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की नई जिम्मेदारी की। बीसीसीआई ने एक कमेटी बनाई है जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाए स्टेट एसोसिएशंस में, और उनके क्या मुद्दे हैं जिस वजह से वो लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है 7 सदस्यों की, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया। राजीव शुक्ला को इसका चेयरमैन बनाया गया है। 7 सदस्यों की यह कमेटी है जो कि अलग अलग स्टेट एसोसिएशन से बातचीत करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जो कि सीओ यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने रखी जाएगी, और इसके बाद इस पे बातचीत की जाएगी कि आखिर क्यों कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन जो है वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं कर पा रही है। अमित भाई, आपको लग रहा है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कमेटी को लेकर और फाइनली बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि वो एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी भी सवाल उठ रहे हैं कमेटी को लेकर कि आप इतना टाइम ले रहे हैं, आपने जो कार्यकारी चेयरमैन है सीके खन्ना उनको ऐड नहीं किया है, बहुत सारे विरोध अभी भी हो रहे हैं। देखिए जिस तरह से कमेटी बनी, कमेटी इसलिए बनी है क्योंकि 14 तारीख को कोर्ट खोल रहा है, कोर्ट के अंदर डेट है, उससे पहले कोर्ट भी पूछेगा कि आपने क्या किया, सिफारिशों को लागू करने के लिए आपने क्या किया, क्योंकि इसलिए कमेटी बनाएगी। और कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि वो कहेंगे हमने ये चीज़ें हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और इन चीज़ों पे हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई एसोसिएशन मान नहीं रहे, क्योंकि इसमें एक कूलिंग पीरियड का आएगा, इसके अंदर एक टेन्योर का आएगा कि 3 साल से आप बंद कर दिया, या 70 साल से ऊपर का आएगा, और 5 सिलेक्टर होने चाहिए, क्योंकि 3 मैं भी मानता हूँ कि 3 सिलेक्टर्स कम है, 5 होने चाहिए, क्योंकि इतना 28 स्टेट्स खेलती है रणजी ट्रॉफी और 3 सिलेक्टर सारे मैच कवर नहीं कर सकते। अगर आप 5 सिलेक्टर्स बनाएंगे तो हो होता है कि आप कवर कर सकते हैं अच्छे मैचेस। तो ये थोड़े कुछ मुद्दे हैं जो बीसीसीआई चाहते हैं कि ये चेंजेस हों। अब डिपेंड करता है कि कोर्ट इसमें वापस रिवर्स जाता नहीं जाता। इसमें अमित भाई एक चीज अच्छी हुई है कि सौरव गांगुली को भी इंक्लूड कर लिया उन्होंने, क्योंकि कैप के भी प्रेसिडेंट हैं और आपके पास एक ऐसा सीनियर खिलाड़ी मौजूद है जो शायद आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स और बता सके और स्टेट एसोसिएशंस को भी समझा सके कि अगर बीसीसीआई जो काम करे उसको जारी रखना है तो आपको कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, अब डिपेंड करता है कि ये किस वे में जाता है, क्योंकि सौरव गांगुली खुद क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल चला रहे हैं, उन्हें भी पता है कि उनका भी इसके बाद टेन्योर खत्म होगा, उनको भी कूलिंग ऑफ के लिए जाना पड़ेगा। कई चीजें मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि अगर एक इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है 3 साल के बाद वो ऑफ में चला जाता है तो वापसी करना बहुत मुश्किल। अगर एक इंसान का 3 साल की जगह 6 साल का टर्न दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो 6 साल के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकता है। शायद यही बीसीसीआई चाहती है कि 6 साल का टेन्योर हो जाए और कूलिंग पीरियड 6 साल के बाद हो। सही बात है कि बिल्कुल जिस तरीके से मार्केट वैल्यू, जिस तरीके से आईपीएल एक कैश रिच लीग के रूप में सामने आई और तमाम उसके टाइटल स्पॉन्सर भी फिर बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट डाउन नहीं हुई है, आईपीएल आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ अमित भाई जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।